सन्नाटा। रात के 3 बज चुके थे। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था। बिजली गुल थी और हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। हर दिशा में खामोशी इतनी गहरी थी जैसे वो किसी अनजाने खतरे की चेतावनी दे रही हो। गांव का नाम था खेरागढ़, जो सदियों से अपनी एक रहस्यमयी हवेली के लिए कुख्यात था। ठाकुर हवेली। लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कभी लौट कर नहीं आता, मगर आज उस हवेली के दरवाजे फिर से खुलने वाले थे। एक यूट्यूबर था जो हॉरर कंटेंट बनाता था। वह सच्चाई को सामने लाने में विश्वास रखता था। उसे यकीन नहीं था कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज होती है। इसलिए उसने तय किया कि वह अकेले उस हवेली में जाएगा और लाइव स्ट्रीम करेगा। अर्जुन ने कैमरा ऑन किया और अपने बैग में टॉर्च, ईएमएफ मीटर और एक छोटी सी हनुमान चालीसा रखी। जैसे ही वो हवेली की दहलीज पार करता है, उसकी घड़ी रुक जाती है, मोबाइल का नेटवर्क चला जाता है और हल्की ठंडी हवा उसके चेहरे को छूती है। हवेली के अंदर कदम रखते ही अजीब सी सरसराहट शुरू हो जाती है, जैसे कोई दीवारों के भीतर से कुछ कह रहा हो। छत से टपकता पानी, जाले, फटी हुई तस्वीरें और दीवारों पर खून जैसे निशान। हर चीज मानो उसकी हिम्मत की परीक्षा ले रही थी। अर्जुन जब हवेली की पहली मंजिल पर पहुंचा, तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में रखी एक पुरानी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। कैमरा बार बार धुंधला हो रहा था। तभी उसे सामने एक औरत की छाया दिखी। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और लाल आंखें। वो हिला नहीं, न डरा। पर जैसे ही उस छाया ने उसकी ओर देखा, उसका शरीर बर्फ सा ठंडा हो गया। छाया धीरे धीरे पास आई और धीरे से बोली, तू क्यों आया है मेरे दर पे? आवाज में इतनी पीड़ा और क्रोध था कि अर्जुन को पहली बार डर महसूस हुआ। अर्जुन ने उस छाया से बात करने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि यह आत्मा कोई आम भूत नहीं, बल्कि न्याय की भूखी आत्मा है। वह कोई और नहीं, बल्कि ठाकुर की बहू थी, जिसे दहेज के लिए जिंदा जला दिया गया था। उसका नाम था रूपा। वो हर साल उस दिन जब उसे मारा गया था, इस हवेली में आती है और अपने हथियारों को ढूंढती है। अर्जुन ने सब रिकॉर्ड किया, लेकिन रिकॉर्डिंग रहस्यमयी रूप से डिलीट हो गई। अर्जुन ने रूपा की आत्मा से वादा किया कि वो उसकी कहानी सबको बताएगा। मगर जैसे ही वो हवेली से बाहर निकलने को हुआ, हवेली की दीवारें कांपने लगीं, दरवाजे अपने आप बंद होने लगे और छत से आवाज आई, तू भी अब यहीं रहेगा, हमेशा के लिए। अर्जुन की चीख हवा में गूंज गई। अगली सुबह लोगों ने देखा कि हवेली के बाहर अर्जुन की बाइक खड़ी थी, लेकिन अर्जुन का कोई सुराग नहीं था। कैमरा टूटा हुआ मिला, लेकिन उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था। पर एक बात सबने देखी। ठाकुर हवेली की खिड़की से एक छाया अब हर रात झांकती थी। एक नई छाया। डर। अब सिर्फ एहसास नहीं रहा। वो अब हवेली की दीवारों में बसा हुआ सच बन चुका था। और अर्जुन अब उस हवेली का हिस्सा था। अर्जुन के लापता होने के 3 दिन बाद उसका एक दोस्त, विवेक, जिसने उस रात की स्ट्रीम नहीं देखी थी, अचानक अर्जुन से संपर्क न होने पर पुलिस में रिपोर्ट करता है। लेकिन पुलिस कहती है कि ठाकुर हवेली में जाने की उन्हें अनुमति नहीं, क्योंकि वो एक सील्ड क्राइम साइट है। विवेक ठान लेता है कि उसे सच जानना है। उसने अर्जुन के चैनल का आखिरी फुटेज डार्कनेट एक्सेस से रिकवर करवाया। विवेक जो फुटेज देखता है, उसमें अर्जुन कैमरा लेकर हवेली के अंदर दाखिल होता है। कैमरा धीरे धीरे ब्लर होता है और तभी एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। अगर तुमने मेरी कहानी नहीं बताई, तो तुम्हारा भी वही हाल होगा। फुटेज के अंत में अर्जुन की आंखें सफेद हो जाती हैं और वो कैमरे की ओर देखता है और मुस्कुराता। विवेक अकेले हवेली जाता है और साथ ले जाता है एक पुरानी डायरी जो कभी ठाकुर परिवार की थी। वहां उसे अर्जुन का कैमरा और मोबाइल मिलते हैं। लेकिन सबसे खौफनाक बात, एक पुराना फोटो फ्रेम जिसमें अब अर्जुन की तस्वीर लगी है, ठाकुर के बेटे के रूप में। हवेली अब जिंदा लगती है। दीवारों पर चेहरों की आकृतियां बनती हैं। और तब रूपा की आत्मा प्रकट होती है। रूपा बताती है कि अर्जुन ही पिछले जन्म में ठाकुर का बेटा था। उसी ने रूपा को जिंदा जलाया था। यही कारण था कि हवेली ने अर्जुन को फिर से बुलाया, ताकि उसका अंतिम न्याय हो सके। रूपा कहती है, इस बार तुझे मरना नहीं है,
तुझे रहना है इस हवेली में हमेशा डर बनकर। अब अर्जुन की आत्मा हवेली में कैद है। विवेक आखिरी बार कैमरे को ऑन करता है और रिकॉर्ड करता है, जो कोई भी ये वीडियो देख रहा है, हवेली मत आना। ये जगह अब इंसानों की नहीं रही। अगली सुबह कोई नहीं जानता कि विवेक कहाँ गया। आज भी कहते हैं, रात के 3 बजे अगर आप ठाकुर हवेली के पास से गुजरें तो कोई आपको धीरे से कहता है, कहानी तो अभी बाकी है। डर अब एक भावना नहीं, एक जीवित साया बन चुका है, जो हर उस इंसान को खोज रहा है जो सच जानना चाहता है।